साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, यह वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लेक्चर नंबर 1 को देख लिए होंगे, तभी इस लेक्चर में आए होंगे। यदि किसी कारणवश आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप लेक्चर 1 को जाकर पहले देखिए, समझिए क्या रणनीति है मेरी, तब आप इस लेक्चर में आइएगा। साथियों, वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट की ओर। साथियों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जिस भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है वो संख्या धनात्मक माना जाता है, वो संख्या पॉजिटिव मानी जाती है। जैसे 1 के आगे प्लस का चिन्ह है तो 1 एक धनात्मक संख्या हो जाएगी। 3 के आगे प्लस है मतलब 3 एक धनात्मक संख्या है। 9 के आगे प्लस का चिन्ह है मतलब 9 धनात्मक संख्या है। 11 के आगे प्लस का चिन्ह है मतलब 11 धनात्मक संख्या है। 12 के आगे प्लस है मतलब 12 धनात्मक संख्या है। 16 के आगे प्लस का चिन्ह है तो 16 धनात्मक संख्या है। 20 के आगे प्लस का चिन्ह है मतलब 20 धनात्मक संख्या है। 100 के आगे प्लस का चिन्ह है मतलब 100 एक धनात्मक संख्या है। समझ में आ गया आपको? क्या बोला मैंने? यदि कोई संख्या n है, यदि इसके आगे प्लस है तो यह कैसी संख्या हो जाएगी? साथियों बोलिएगा, धनात्मक संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? धनात्मक संख्या हो जाएगी। ठीक। दूसरा बात ध्यान से सुनिए। जिस भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा वो संख्या ऋणात्मक माना जाएगा, वो ऋणात्मक संख्या होगा। जैसे 1 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, 1 ऋणात्मक संख्या है। 3 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है मतलब 3 ऋणात्मक संख्या है। 9 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है मतलब 9 एक ऋणात्मक संख्या है। 11 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, 11 ऋणात्मक संख्या है। 12 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है मतलब 12 एक ऋणात्मक संख्या है। 16 के आगे माइनस है इसलिए -16 क्या हो जाएगा? एक ऋणात्मक संख्या। 20 के आगे माइनस है इसलिए -20 एक ऋणात्मक संख्या। 100 के आगे माइनस है इसलिए -100 एक ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आपने यह समझा, क्या समझा? यदि कोई संख्या n है और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो ये एक ऋणात्मक संख्या माना जाएगा, यानी ऋणात्मक संख्या है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मामला डन है। आगे आइए। कई बार आपने केवल ऐसे देखा होगा 1, 3, 9, 11, 12, 16, 20 और 100। मैं एक ही एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इससे क्या मानेंगे? इसके आगे ना तो प्लस है ना ही माइनस, इसके भी आगे ना तो प्लस है ना ही माइनस, इसके भी आगे ना प्लस है ना माइनस, किसी के भी आगे ना प्लस है ना माइनस है। इसको क्या माना जाएगा? धनात्मक या ऋणात्मक? साथियों ध्यान से सुनिए। जिस भी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो उसे धनात्मक माना जाएगा। फिर से सुनिए, जिस भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होगा वहाँ उसे धनात्मक माना जाएगा। 1 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब 1 को धनात्मक माना जाएगा। 3 के आगे ना प्लस है ना माइनस है इसलिए 3 को धनात्मक माना जाएगा। 9 के आगे ना प्लस है ना माइनस है इसलिए 9 को एक धनात्मक संख्या माना जाएगा। 11 के आगे ना तो प्लस है ना ही माइनस है इसलिए 11 को धनात्मक माना जाएगा।
कहने का मतलब आगे ना प्लस है ना माइनस है तो आपको धनात्मक मान लेना है। कहने का मतलब साथियों केवल n हो, प्लस माइनस कुछ ना दिया हो तो आपको मानना है इसको धनात्मक संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने यही बताया, संख्या के आगे माइनस रहेगा तो ही ऋणात्मक माना जाएगा, यदि संख्या के आगे प्लस रहे तो धनात्मक, ना रहे तो भी धनात्मक। मुझे यही समझाना था, उम्मीद है समझ गए होंगे। एक खास चीज नोट में, 0 0 0, ये शून्य जो है ना साथियों, ये जो शून्य है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। बस मुझे इस यूनिट में मुझे यही समझाना था। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि समझने में दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर से देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक बात है, चलते हैं अगले बात पर। साथियों, जो मैंने सीखा या जो मैंने आपको सिखाया अभी, उन सब की मदद से इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको और आसान बनाने के लिए एक चीज़ आप और समझिए, तो आप इन सवालों को ना केवल बनाएंगे बल्कि फील कर पाएंगे। मैं आपको मैथ सिखाना नहीं चाहता, मतलब आपको फील कराना चाहता हूँ। पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, आपको सिखाने का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए क्या सीखना चाहिए आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए बहुत इत्मीनान से। साथियों, आप जो है प्लस को कमाई मानकर चलिए, कमाई, अर्निंग, ठीक है, और माइनस को आप खर्च समझिए या कर्ज समझिए, बात खत्म। प्लस को आपको क्या समझना है, कमाई समझना है, अर्निंग जिसको कहते हैं, और माइनस को आपको खर्च या कर्ज समझना है। बस आप ये चीज़ समझ गए तो सवाल आपको फील होना शुरू हो जाएगा। मैं करवा दूंगा, बशर्ते आप ध्यान से देखते जाइए शिद्दत के साथ, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। यहाँ 4 है, मैं आपसे पूछता हूँ 4 धनात्मक है कि ऋणात्मक? आप झट से बोल दीजिएगा धनात्मक है। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको आगे कुछ नहीं लिखा रहे तो आपको धनात्मक मानना है, यानी 4 एक धनात्मक है। मतलब यहाँ 4 कमाई, 4 कमाई। आप इस 4 को रुपया भी मान सकते हैं। यदि हम रुपया माने तो 4 रुपया कमाई, यहाँ भी 4 रुपया कमाई ही समझा जाएगा, हाँ या ना? प्लस में है तो ये दोनों बात तो सेम है ना। हाँ, यहाँ 6 रुपये क्या हो जाएगा, 6 कर्ज समझिए या खर्च समझिए, बात एक ही है, 6 रुपये। यहाँ 11 रुपये आप कर्ज समझिए या खर्च समझिए। यहाँ 112 रुपये आप कर्ज समझिए या खर्च समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 113 रुपये आपको क्या समझना होगा, कमाई समझना होगा, और 121 रुपये को भी आपको क्या समझना होगा, कमाई ही समझना। 121 को क्या समझना होगा, कमाई समझना होगा, क्योंकि प्लस है ना, ये धनात्मक है ना। धनात्मक चीज़ को आपको कमाई समझना है और ऋणात्मक को कर्ज या खर्च समझना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इसी चीज़ को फील करते जाइए और बनाते जाइए। चलिए हमला बोलते हैं सवालों पर। आइए, कल जो मैंने सिखाया था, सिखाया कुछ नहीं था, बस ऐसे जो किया था वो नॉर्मल तरीका था। आज हम लोग जो मैंने बताया उसका यूज करके इन सवालों को बनाएंगे। देखिए तो एकदम इत्मीनान से, हाँ दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा। चलिए देखिए, निम्नलिखित को हल करना है। चलिए यहाँ 5 3, 5 के आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस मानेंगे कि नहीं?
कुछ भी नहीं है तो इसको धनात्मक मानेंगे, प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, +5 - 3, 5 रुपये कमाई है, 3 रुपये आप खर्चा कर दिए, आपके पास बचा कितना? कहिएगा 2 रुपये बचा, लेकिन धनात्मक में बचा, आप प्लस में हैं अभी भी। 5 रुपया कमाए हैं, 3 रुपया खर्चा कर दिए हैं, आपके पास 2 रुपये बचा, यानी अभी भी आप प्लस में हैं। बोलिए बात सही है कि नहीं? बिल्कुल। आगे चलिए, 7 के आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? इसको प्लस माना जाएगा, हम दे देते हैं प्लस। 7 रुपये कमाई है, 4 रुपये आप खर्च कर दे रहे हैं, अभी भी तो आपके पास 3 रुपये बच रहा है। कमाई को ही तो बचत कहते हैं, कुछ समय के लिए कमाई को आप यहाँ बचत भी कह सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, 16 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस। 16 रुपये आप कमा रहे हैं और आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में 18 रुपये खर्चा कर दिए। कहने का मतलब आपको 2 रुपये कहीं से ना कहीं से कर्जा लेना पड़ा होगा, तब ना आप 18 खर्च कर दिए, जबकि आपकी कमाई तो 16 ही थी। कहिएगा बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, तो 17 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस। 17 रुपया कमाई है, 20 रुपया खर्चा हो गया, मतलब आप 3 रुपया माइनस में चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 19 रुपये कमाई है, 21 रुपये खर्चा है, मतलब माइनस में आप चल रहे हैं 2 रुपये का। रुपया मैं ऐसे बोल रहा हूँ ताकि आपको रुपया पैसा जल्दी समझ में आता है, अंक समझ में नहीं आता है। रुपया पैसा से बोलेंगे तुरंत जोड़ घटा लेते हैं, लेकिन ऐसे बोले संख्या में ना बाबा, वैसे हम नहीं सीखेंगे। रुपया पैसा से चलाइए हमको, इसीलिए मैं रुपया पैसा का उदाहरण दे रहा हूँ आपके पास। यहाँ 61 रुपये कमाई है, 51 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, अभी भी आपके पास 10 टकिया बचा है, यानी एक 10 का नोट बचा होगा, हाँ या ना? इसलिए आप प्लस में हैं। बच गया तो प्लस में है, बचत है ना? आगे चलिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सवाल इसी तरह से दे, सवाल ऐसे भी दे सकता है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तो 2-2 ही दिए थे, यहाँ तो भरमार लगा दिए। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनिए मैं क्या इस तरीका अपनाता रहा हूँ। 3 कमाई है, 6 कमाई है, 16 कमाई है। कुल कमाई को एक बार में लिख दीजिए। हम कुल कितना कमाई किए? 16, 6, 22, 3, 25 रुपये तो हम कमाई कर रहे हैं, यानी 25 में हम प्लस में हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, खर्च कितना किए हैं टोटल? 11 रुपया और 5 रुपया, हाँ या ना? यानी हम 16 रुपये खर्च किए, 25 रुपया कमाए हैं, 16 रुपया खर्च किए हैं, मतलब अभी भी मेरे पास 9 रुपये बचा है, इसलिए +9 इज़ द राइट आंसर। 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? आया समझ में? आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, जितना कमाई है, पहले उसको कमाई को एक जगह रखिए। तो 7 रुपये कमाई है, 5 रुपये कमाई है, 7 5 12, और ये भी तो कमाई है, 12 9 21, 12 9 21, जो कि किस में है? प्लस में है। ठीक बात है, 21 रुपये कमाई है। खर्च कितना कर रहे हैं? 16 रुपये यहाँ खर्च, यहाँ 10, यानी कुल मिला के आप 26 रुपये खर्च कर रहे हैं। भाई साहब, कमा 21 रहे हैं, खर्च 26 रुपये कर दिए, मतलब आप कहीं से ना कहीं से 5 रुपये माइनस में होंगे, 5 रुपये कर्जा लिए होंगे, हाँ या ना? तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा -5। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि हाँ, फील हो रहा है हम ऐसा ज़िंदगी में भी करते हैं। ठीक है, बढ़े अगले सवाल पर। चलिए, देखिए यहाँ पे देखिए, तो आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं वीडियो को रोकिए और इन तीनों सवालों को आप सॉल्व कीजिए अपने से। ठीक, जो कर लेंगे अच्छी बात है, जो नहीं कर पाएंगे सीखिए। 15 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, हाँ या ना? 15 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, और बाकी सबका चिन्ह तो पता चल ही गया। चलिए टोटल कमाई निकालते हैं। 15 जोड़ 11 कितना होता है? 15 11, 15 10 25 1 26, आप 26 रुपये कमा रहे हैं।
खर्च कितना है? 6 6 12 9 21, हाँ या ना? यानी आप 21 रुपये खर्च कर रहे हैं, 26 कमा रहे हैं, 21 खर्च कर रहे हैं, कितना बचा? 5 रुपये अभी भी आपके पास है, यानी आप घाटा में नहीं हैं। ठीक, अगला सवाल। 12 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, 12 कमाई जोड़ 3 15 जोड़ 6 21, 21 आपकी कमाई है। घाटा कितना है यानी खर्च कितना हुआ? 11 2 13, 13 रुपये माइनस में है। 21 कमाई है, 13 खर्चा है, बचा कितना? 8, 8 कैसा? प्लस में, धनात्मक 8। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलिए। 35, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? 35 कमाई जोड़ 11, 35 11 कितना होता है साथियों? 46 होता है। क्या होता है? 46, ये प्लस में है। उसके बाद -46, ये वाला बात मैंने लिख दिया यहाँ पर, और ये -43 मैंने यहाँ -43 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिए साथियों, आप यहाँ पे 46 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पे आप 46 रुपये खर्चा कर दिए, आपके पास बचा क्या? 0 रुपया, हाँ या ना? 46 रुपये कमाए, 46 रुपये खर्चा कर दिए, यानी आपका जेब खाली हो गया, मतलब 0 रुपये बचा। और यहाँ आ गया क्या? -43, यानी अभी भी आप 43 रुपये किस में है? कर्ज में है। दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलिए, इस सवाल को देखिए। -48 यानी 48 खर्चा है, 5 खर्चा, 48 5 कितना हो गया? -53, माइनस में है ना, तो यानी कुल 53 रुपये खर्चा हुआ, यानी 53 रुपये खर्च हुए। कमाई कितना था भाई? 16 3 21 रुपये ही कमाई था, 21 रुपये कमाई था, खर्चा हो गया 53 रुपये, मतलब अभी भी आप घाटा में है। कितना घाटा में है? 32 रुपये घाटा में है। 53 में 21 घटा दीजिए और जो बड़ा है उसका चिन्ह रख दीजिए। टीचर्स भी आपको यही बताते हैं, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, जिस और जो बड़ा है उसी का चिन्ह आएगा। ये रूल भी अच्छा है, लेकिन मुझे फील करवाना था तो मैंने उस मेथड से बताया, लेकिन मैं इस मेथड को ही बता रहा हूँ। आप हमेशा बड़े में से छोटे को घटाइए। मैंने 53 में से 21 को घटा दिया, 32 आया। 53 के आगे माइनस का चिन्ह है, 21 के आगे प्लस का चिन्ह है। अब 53 अपने आप में बड़ा है कि 21? कहिएगा 53, तो 53 के आगे किसका चिन्ह है? माइनस का, तो यह माइनस का चिन्ह रहेगा। बड़े में से छोटे घटाइए और जो बड़ा है उसका चिन्ह आगे चिपका दीजिए, मामला डन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सभी से। ठीक, सीखने में मज़ा आ रहा होगा। आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूँगा। और मैथ का डर को भगाना है, एकदम मैथ को छोड़ना नहीं है। चलिए, अब हम लोग साथियों सीखते हैं चिन्हों का गुना। चिन्ह का गुना, आपने अभी तक संख्याओं का गुना सीखा था, लेकिन अब आपको चिन्ह का गुना सीखना है। ये क्या परेशानी आ गई? कोई परेशानी नहीं है, बस आप ध्यान से दीजिए। देखिए, जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं, जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह प्लस का आता है। कोई दिक्कत नहीं। जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह प्लस का आता है। जब प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो चिन्ह प्लस का आता है। जब प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है। और जब प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो भी चिन्ह माइनस का आता है। ध्यान से देखिए, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस। दिक्कत नहीं। आप एक जुगाड़ लगाइए, देखिए, चिन्ह सेम है, गुना है तो प्लस होगा। चिन्ह डिफरेंट है, यानी चिन्ह अलग अलग है, बीच में गुना है तो माइनस होगा। चिन्ह सेम
तो प्लस, चिन्ह डिफरेंट तो माइनस। याद हो गया? हो गया। नहीं भी याद हुआ कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा याद हो जाएगा। आगे आइए, चलिए तो सवालों से मिलते हैं थोड़ा सा, क्या कहते हैं सवाल। आइए, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसको हम लोग ढक देते हैं ताकि आपका ध्यान ना भटके। आइए देखिए साथी, हल करना है। 8 के आगे कौन सा चिन्ह है? तो कहिएगा प्लस का चिन्ह है। कुछ भी नहीं होता तो प्लस का चिन्ह होता है, आपको मालूम है, मैंने सिखाया। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहले आप संख्या का गुना कीजिए। 8 को 6 बार पढ़िएगा तो 48 आएगा। आएगा कि नहीं? हाँ या ना? कहिएगा बिल्कुल आएगा। ठीक बात है, आपने संख्या का गुना संख्या से कर दिया। अब आपको चिन्ह का गुना चिन्ह से करना है। प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, क्या हमने बताया है? प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ आप माइनस चिपका दीजिए, यानी -48 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, मैं एकदम बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूं। फिर से देखिए अगला सवाल, आपको संख्या से गुना करना है। चलिए, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 गुना 5 कितना होता है? 16 को 5 बार पढ़िएगा 80 होगा। रिक्वेस्ट है साथियों, पहाड़ा याद कर लीजिए, नहीं याद कर पाइएगा तो मैं आपको मैथ नहीं सिखा सकता। मैंने पहले वीडियो में जो जो बोला है आप वो करके आइए, तब आप मैथ सीख सकते हैं। नहीं तो शायद मैं मैथ आपको ना सिखा पाऊँ। बाकी टीचर सिखा दे अलग बात है, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो ये कहेगा कि आप पहाड़ा नहीं याद करके आइए हम आपको मैथ सिखा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कीजिएगा, आप बोलिएगा हम गुना कर देंगे, उस टाइम पे आप सीख तो जाइएगा किसी तरह, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं होगा। आपसे कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलेगा। कंपटीशन में स्पीड बहुत मायने रखती है, तो आपको स्पीड भी मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे। मैं आपको एकदम नीचे से सिखा रहा हूँ, स्पीड भी करना मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना लें, बस आप जुड़े रहें। मैंने संख्याओं का गुना कर दिया, अब बारी चिन्ह की है। माइनस गुना प्लस, देखिए तो माइनस गुना प्लस, क्या आंसर आया? माइनस आया। देखिए तो माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। देखिए, और दूसरी बात, चिन्ह अलग अलग है ना तो माइनस दे दीजिए, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे देखिए 10 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, 10 एक धनात्मक संख्या है। पहले संख्याओं का गुना कीजिए, 12 गुना 10 कीजिएगा तो 120 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, चिन्ह डिफरेंट है, गुना है, आंसर माइनस में आएगा, बात खत्म। आगे चलिए, हाँ ये मामला आया। देखिए तो कोई हड़बड़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, आपको संख्याओं की गुना करना है। पहले 4 तिहाई 12 दूनी 24 लिख दीजिए आप, हाँ या ना? 4 तिहाई 12 दूनी 24। अब चिन्ह का गुना करना है। प्लस गुना प्लस क्या होता है? प्लस होता है, चिन्ह सेम है तो प्लस, ठीक, प्लस आ गया। अब प्लस गुने माइनस, चिन्ह डिफरेंट हो गया, आंसर माइनस में आएगा, हाँ या ना? समझ में आया? आ गया होगा। अब देखिए, ये माइनस गुने माइनस, आंसर तो हमारा प्लस में आएगा। अब बस संख्या को गुना कर दीजिए, 5 6 के 30, प्लस 30 बोलिए या डायरेक्ट ही 30 बोल दीजिए, दोनों आंसर सही है। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग सीख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। आगे चलते हैं, चलिए यहां पर देखिए, यहां पे देखिए, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तेज हैं, इसके आंसर डायरेक्ट 0 लिख देंगे। बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं 0 आएगा, हालांकि वो संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं आपको वैसे भी सिखाऊंगा।
माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, ठीक बात है। 14 तिया 42 यानी प्लस में 42। अब गुना जीरो करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, हाँ या ना, बिल्कुल आएगा। आगे चलिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, देखिए। पहले तो आप संख्या का गुना कर दीजिए। 3 चौके 12, 12 को 6 बार पढ़िएगा 72 आएगा, 12 छंग 72। अब चिन्ह का गुना, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, हुआ कि नहीं, इन दोनों से प्लस आया, और प्लस गुने माइनस क्या हो गया, माइनस, तो माइनस 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। अगला सवाल, इसका आप लोग खुद से कर सकते हैं। पहले संख्या का गुना कीजिए, 5 तिहाई 15 दूना 30, बिल्कुल सही। माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस 30 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, 11 तिहाई 33 दूना 66, पढ़ा याद होना चाहिए ना। 2 तिहाई 6 गुना 11 66, कोई दिक्कत नहीं। प्लस गुने माइनस माइनस, अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस 66 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा। आगे चलिए, हमने चिन्हों का गुना सीख लिया, अब बारी चिन्हों के भाग की है। चिन्हों को भगाना नहीं है, भाग डिवाइड की बात कर रहे हैं। चलिए, जब हम माइनस को माइनस से भाग देते हैं, जब हम माइनस को माइनस से भाग देते हैं तो आंसर हमारा प्लस में आता है। कोई दिक्कत, जब हम माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस होगा, जब प्लस को प्लस से भाग देंगे तो प्लस होगा, माइनस को प्लस से भाग देंगे तो माइनस होगा, प्लस को भाग देंगे माइनस से तो माइनस होगा। बस वही गुना वाला कॉन्सेप्ट, ऊपर नीचे, यानी जब भाग की बात कर रहे हैं तो इस तरह से कंडीशन बनेगा कि नहीं, तो जब ऊपर नीचे का चिन्ह सेम होगा तो आंसर प्लस में आएगा, ऊपर नीचे चिन्ह का अंतर होगा तो आंसर माइनस में आएगा। ऊपर नीचे का चिन्ह सेम तो आंसर प्लस में, ऊपर नीचे का चिन्ह में डिफरेंस आ गया तो आंसर माइनस में आएगा। बस वही वाला जिसे आपने गुना किया था, बस गुना की जगह यहाँ भाग चिपका दीजिए, बाकी प्रोसेस सेम है। तो चलिए सवालों को करते हैं। सवाल क्या है, ये 50 भागा -5, इसको बोलते 50 बटा -5, ठीक। तो 50 तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, यानी 50 प्लस में, 5 माइनस में है। तो अब पहले इसको कटाइए, 5 से ये कट जाएगा 10 बार में, ये 10 लिख दीजिए। जब हम माइनस से भाग देंगे प्लस में, जब हम माइनस से भाग देंगे प्लस में, चिन्ह तो डिफरेंट आ गया तो आंसर क्या माइनस में आएगा, बिल्कुल सही। आगे चलिए, ये इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और ये 0 से 0 खत्म, तिनका के पहाड़ा में ये 4 बार है इसलिए 4 बार खत्म हो गया, यहाँ 4 लिख दीजिए। चिन्ह डिफरेंट है, आंसर माइनस में आएगा। मजा आ रहा है सीख के, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। इस सवाल को देखिए, क्या इस सवाल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, -40 बटा -20, भाग को ही बटा कहते हैं, मैंने कर दिया। ये 0 से 0 खत्म हो गया, दुक्का के पहाड़ा में 4 2 बार आता है, मैंने 2 लिख दिया। देखिए, तो ऊपर नीचे चिन्ह सेम है, आंसर प्लस में आएगा। टीचर इसको कटा देते हैं, बात खत्म। वो भी सही है, लेकिन आप समझिए ऐसा क्यों होता है। +2 इज द राइट आंसर। आगे चला जाए, चलिए आइए, यहाँ देखिए 5 के आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, और 400 के आगे माइनस है, ठीक। इसको कटाइएगा, 5 8 40 और ये कट जाएगा यहाँ 0, 80 आ गया, हाँ या ना। और देखिए चिन्ह डिफरेंट है तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पे आइए, प्लस माइनस है, चिन्ह डिफरेंट है, हमने भविष्यवाणी कर दिया जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब इसको कटा दीजिए,
3 5 15, एक आया ऊपर से एक उतरा, 3 तिहाई 9, 11 में से 9 गया 2, ऊपर उतरा 1, 3 7 21, 573। आप भाग देने जानते होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। मैंने बोला भी था कि आप 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का जोड़ घटाव गुना भाग सीख लीजिए। आप सीख गए हैं तो ठीक बात है, नहीं तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आप खुद ही सीखना नहीं चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा जोर लगाइए, बाकी वहाँ तक पहुँचाना है वो मेरा काम है, लेकिन थोड़ा सा आप पहले जोर लगाइए। आप पहले चलना तो सीखिए, दौड़ना तो हम सिखा देंगे, लेकिन पहले आप चलना सीखिए। यहाँ पे आइए, 121 के आगे क्या है? प्लस है कि नहीं? प्लस है। अब देखिए चिन्ह डिफरेंट है, आंसर माइनस में आएगा, हमने यह जान लिया। अब 11 को 11 बार पढ़िएगा तो 121 आएगा, इसलिए फाइनल आंसर -11 आ गया। अगला सवाल चलिए, 144 भागा -3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 144 गुना 1/-3। हाँ, लिख सकते हैं, आप बोलिएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 144 बटा -3। देखिए तो जैसे ही पहले सवाल थे उसी सवाल के रूप में ये आ गया, बिल्कुल आ गया। देखिए यहाँ -3 है, 144 का कुछ नहीं है तो प्लस है, छिपा रहेगा, मतलब 144 एक धनात्मक संख्या है। चिन्ह अलग अलग है, हमारा आंसर माइनस में आएगा, बात खत्म। अब इसको 3 से इसको भाग दीजिएगा, 3 चौके 12, 2 उतर जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 4, 2 4 24 हो गया। 8 बार में 3 का को 8 बार पढ़िएगा 24 आएगा, यानी फाइनल आंसर -48 आ जाएगा। दिक्कत नहीं हुआ होगा? आगे चलिए, यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, चिन्ह डिफरेंट है, आंसर माइनस में आएगा। 19 9 41, यानी 9 बार में आंसर आ जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। पहाड़ा याद है ना? याद है तो ठीक है, नहीं तो हम गारंटी नहीं ले सकते। मैंने बोला था पहाड़ा याद करके आइए तो हम सिखा देंगे, आपने नहीं करके आया नहीं सीख पाएंगे। ठीक, ये बात थोड़ा सा कड़वा है, मैं बाकी टीचरों की तरह नहीं बोल सकता हूँ कि आप कुछ भी नहीं जानते ताकि सीख लीजिए। नहीं भाई, आपको कुछ जानना होगा, आपको कुछ जानना होगा। कम से कम आप 7 8 में आ गए हैं या बड़े हो गए हैं, फ़ोन चला रहे तो बड़े ही होंगे, तो आपको इतना तो आना चाहिए ना। इतना नहीं आता है तो सीख के आइए, लेकिन हाँ आप उतना जानते जितना मैंने पहले वीडियो में बोला था, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इनफ लग रहा होगा कि यार बहुत धीमा पढ़ा रहे हैं, लेकिन चलिए मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको उतना करके आना होगा। आइए मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ। सवाल है -117 भागा 13, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -117 गुना 1/13। भाग में आप जानते हैं ना पलट जाता है, हाँ, तो इसको लिख सकते हैं -117/13। भाग का मतलब ही ना होता बटा में, हाँ ऐसे भी आप आ सकते हैं। कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस में है, चिन्ह डिफरेंट है, आंसर हमारा माइनस में आएगा। पहली बात, 13 के पहाड़ा में ये 9 बार है, 13 को 9 बार पढ़िएगा तो 117 आएगा, -9 इज द राइट आंसर। साथियों कैसा लगा? आज का वीडियो यहीं तक रहता है, समाप्त करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, तो चलिए आप अपना होमवर्क ले लीजिए। बिना होमवर्क के मैं जाने देने वाला नहीं, आपको होमवर्क मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो गया। और नीचे भी 2 सवाल बच गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।